हम पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट, लेकिन उससे पहले अदिश क्षेत्र क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये हमें सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इनका मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यही सवाल जो मेन इंपॉर्टेंट है बीएससी का वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अदिश क्षेत्र क्या होता है। अदिश क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र क्या लिखा है, अदिश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक बिंदु पर केवल अदिश मान निर्धारित होता है। मतलब मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, ये एक हमारा रूम है, इस रूम का के अंदर बहुत सारी जगह है, तो ये हमारे क्षेत्र तो है। अब ये क्षेत्र है हमारे पास, इस क्षेत्र के अंदर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है टेम्परेचर, इसके अंदर जो जितनी भी जगह है, इसके अंदर जो टेम्परेचर भरा हुआ है वो सब कैसा है, अदिश है। तो अदिश क्षेत्र के अंदर जो टेम्परेचर है उसका हर जगह एक जैसा मान होगा। मतलब कि यहाँ 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 सब जगह जो टेम्परेचर है वो एक नंबर होगा। जैसे कि 45 डिग्री, इस कोने में भी, इस कोने में भी, सब कोने में क्या होगा, एक नंबर होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, अदिश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक बिंदु पर केवल अदिश मान, ये ध्यान देने वाली बात है, अदिश मान से मतलब होता है कोई नंबर, अदिश मान निर्धारित होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ नंबर, जो सब जगह क्या है, सेम है, सब जगह टेम्परेचर क्या है, एक नंबर शो करता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, यहाँ पर गर्मी कम हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होगा तो एक नंबर ही होगा। यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 46 डिग्री होगा, पर होगा तो क्या, एक नंबर। तो इसे क्या बोलते हैं, हम अदिश क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद उदाहरण क्या लिखा है, तापमान क्षेत्र, दाब क्षेत्र। तो इनको समझ सकते हैं। उदाहरण, किसी कमरे के हर बिंदु पर तापमान मापा जा सकता है ना। और वो क्या होता है, एक अदिश होता है। अदिश मतलब कोई नंबर होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट किसी अदिश क्षेत्र का सदिश व्युत्पन्न होता है जो ये बता। अब देखो सदिश शब्द आ गया यहाँ पर, ग्रेडियंट होता तो असल में सदिश है, लेकिन किसका, किसी अदिश क्षेत्र का। मतलब यहाँ देखें, किस दिशा में उस अदिश राशि में सबसे तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। अगर वही वाली रूम की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या, अगर एक रूम है तो इस रूम में मान लो अगर हमने यहाँ पर चला दिया हीटर इस कोने में, तो इस पूरे रूम का तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक ऐसा तीर मिल जाए हमें जो बता दे कि किस तरफ तापमान सबसे तेज़ी से बदल रहा है। मैं कह रहा हूँ बदल रहा है, मतलब या तो गर्म से ठंडा हो रहा है या ठंडे से गर्म हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस बदल रहा है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर तो बताओ सबसे तेज़ तापमान मान लो इस दिशा में बदल रहा है, तो वो जो दिशा है उसे कौन बताता है, ग्रेडियंट बताता है। और अब ये बात एक और आ गई कि जब दिशा आ जाती है चीज़ में तो वो क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है कि ग्रेडियंट किसी अदिश क्षेत्र का वह सदिश होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेडियंट किसी अदिश क्षेत्र का वह सदिश व्युत्पन्न है जो यह बताता है कि किस दिशा में उस अदिश राशि में सबसे तेज परिवर्तन हो रहा है। अदिश राशि जैसे तापमान, दाब, तो किस दिशा में अदिश राशि जैसे तापमान का परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है, उस परिवर्तन की दर कितनी है ये भी बताता है। ग्रेडियंट दो चीज़ें बताता है, एक तो दिशा किस ओर, दूसरा कितनी स्पीड से बदल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सरल भाषा में क्या लिखा है कि ग्रेडियंट एक ऐसा तीर है जो उस दिशा में इशारा करता है जहाँ अदिश मान सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब गणितीय परिभाषा समझ लेते हैं। कोई अदिश फलन, यहाँ अदिश फलन कैसे लिखा है, ध्यान दें, ये जो अदिश फलन है फाई एक्स वाई जेड, अब इसको समझ लेते हैं पहले कि ये फाई जो है एक फलन होता है। फाई की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब एफ, जैसे हमने एफ एक्स पढ़ा है, डी एक्स पढ़ा है, इसे यहाँ पर फाई एक्स है। इसमें एक्स वाई जे क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोई बिंदु है, फलन है, जो फलन में एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है, यानी अलग अलग दिशाओं के हिसाब से इसको लिखा गया है। तो ये फाई एक्स क्या है, एक फाई एक्स वाई जेड क्या है, एक फलन है। अब आगे बढ़ते हैं। और उसका ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है ये जो लिखा हुआ। अब इसमें जो ये लिखा हुआ ये, इसे क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, डेल ऑपरेटर।
या हिंदी में कहते हैं डेल संकारक। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस डेल का मतलब होता है, ये जो लिखा है ऐसा, इसका मतलब होता है d/dx। ठीक है, अब यहाँ पर d/dx आई कैप, मैं खाली इसका मतलब बता रहा हूँ, खाली इस डेल का, मेरी बात सुने ध्यान से, मैं सिर्फ इस डेल का मतलब बता रहा हूँ, इस डेल का। यहाँ पर फाई भी है, मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ। अगर कोरा डेल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, डेल बराबर d/dx आई कैप प्लस, वापस से ही लिखना है हमें, d/dy जे कैप और वापस से प्लस d/dz, सॉरी यहाँ पर dy आएगा, है ना, यहाँ पर dz आ गया और यहाँ पर आएगा k कैप। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है समझ में आया, ये सिर्फ डेल का मतलब है। अगर इसमें फाई भी हम गुणा कर दें, जैसे यहाँ पर फाई का गुणा कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फाई का गुणा किया हुआ है। तो जब हम फाई का गुणा करते हैं तो दरअसल होता ये है कि इनमें हम यहाँ पर फाई लिख देते हैं सब जगह। तो ये जो लिखा है यही के यही कहाँ लिखा हुआ है, ये यही के यही है लिखा हुआ है नीचे की ओर, ये रहा। एक बार इसको क्लियर करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, d/dx अपॉन में, इसे डेल बोलते हैं, d/dx, सॉरी d/dx, और यहाँ पर आ गया फाई, यहाँ पर भी फाई और यहाँ पर भी फाई। ये फाई जो गुणा किया ना, इसलिए फाई लिखा हुआ है। बाकी जो बचा कुचा है वो सब क्या है, ये डेल ऑपरेटर है ये। ठीक है, और यहाँ पर आई जे के तीनों लिखे होने चाहिए। यह कौन सी राशि होती है, सदिश। कौन, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो किसी अदिश क्षेत्र की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक अर्थ देख लेते हैं। ग्रेडियंट दर्शाता है कि किसी विशेष दिशा में अदिश मान, जैसे तापमान, तापमान कितनी तेज़ी से और किस दिशा में बदल रहा है। दो चीज़ें बताता है, तेज़ी और दिशा। उदाहरण, अगर तापमान का ग्रेडियंट उत्तर दिशा में, तो इसका मतलब है कि तापमान उत्तर दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट कुछ विशेषता क्या है, ग्रेडियंट जो होता है वो सदिश राशि होता है। दिशा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाला है। ग्रेडियंट जो होता है वो सदिश राशि होती है। दूसरा सबसे मेन, अदिश मान के अधिकतम वृद्धि की दिशा, जो अपनी भौतिक राशि है अदिश, जैसे तापमान या दाब, वो जिस दिशा में सबसे ज़्यादा बदलाव हो रहा है, जिस दिशा में वृद्धि अधिकतम है, जिस दिशा में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है, वही उसकी क्या होती है, दिशा होती है। ये बहुत आगे काम आने वाली लाइन, इसे ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अब आगे परिमाण, यह अधिकतम दर को दर्शाता है। परिमाण जो उसका क्या होता है, देखो सदिश राशि में दो चीज़ें होती है, दिशा और परिमाण। तो परिमाण जो होता है अधिकतम बदलाव को दर्शाता है, जितना अधिकतम उसमें चेंज हो रहा है वही उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी वो संख्या है, और दिशा जिस दिशा में अधिकतम बदलाव हो रहा है। ठीक है, डायमेंशंस की बात करता है, अदिश क्षेत्र 3D है, जैसे कोई क्यूब हो गया, बॉक्स हो गया, तो उसका ग्रेडियंट भी 3D होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उदाहरण समझ ले सकते हैं, तापमान का ग्रेडियंट, जैसे किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर तापमान अधिक है तो दूसरे पे कम, तो क्या होगा, तापमान इधर से उधर ट्रांसफर होता है ना, तो ग्रेडियंट उस दिशा में होगा जहाँ तापमान सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा हो। एज इट इज़ दाब के बारे में लिखा है। ठीक है, भौतिकी में उपयोग होता है ताप, प्रवाह, इलेक्ट्रॉन आदि को समझने में, गणित के बहुत सारे फलनों को हल करने में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है।